नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 जो मेंस हुआ था, तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं एटलीस्ट जॉब लेने के लिए, मतलब 2400 ग्रेड पे के लिए। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर हैं, 330 या 325 उससे ज़्यादा हैं, तो पहले तो आप बेफिक्र हो जाइए कि आपको इसमें 24 ग्रेड पे में मिल जाएगा। तो उसमें तो मिल ही जाएगा। अगर आपके 325 मार्क्स हैं तो फिर तो 100% अभी चाहे आप 20 की शिफ्ट है चाहे 18 की है, मिल ही जाना है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा ग्रेड पे की अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो मैं अभी आपको बाद में डालूँगा कि 2400 ग्रेड पे से ज़्यादा की कट ऑफ क्या रह सकती है। फ़िलहाल मैं 2400 ग्रेड पे की कट ऑफ बताने वाला हूँ, और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितना होगा, किस शिफ्ट में होगा। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम देखेंगे कि क्या सेफ़ स्कोर रह सकता है, क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारी वैकेंसी हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ये सारी वैकेंसी हैं 7567 जो हैं ये यूआर की हैं, और ऐसे ही ओबीसी की दी हुई हैं, और टोटल वैकेंसी 18,174 दी हुई, ठीक है। तो फिलहाल हमको ये इतना फ़ायदा नहीं करेगा जितना ये फ़ायदा करेगा कि हर शिफ्ट में जो दो शिफ्ट हुई हैं, एक 18 तारीख को, एक 20 तारीख को जनवरी में, उसमें कितना क्या स्कोर रहा है और कितने क्वेश्चन कौन कौन से के मार्क्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा कट ऑफ देखने से पहले। तो आइए पहले उसी पे चलते हैं। सबसे पहले 18 तारीख की बात करते हैं। तो 18 तारीख में आप देख सकते हैं कि ये रॉ स्कोर है, ठीक है। रॉ स्कोर है जिसमें कि अगर हम 320 लेते हैं, सबसे पहले 320 लेते हैं, तो ओवरऑल जो टोटल बच्चे हैं 320 या फिर उससे ज़्यादा पे, वो है 3612, ठीक है। 3612 आप देख सकते हैं। उसके बाद आ, एक मिनट, उसके बाद देखेंगे 310 से ज़्यादा इसी में 18 तारीख वाले में कितने हैं, तो वो हैं 8713, ठीक है। 8713। तो अगर हम ये देखें कि 320 या उससे ज़्यादा वाले को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ऑलमोस्ट 5100 बचेगा, ठीक है। 8713 में से 3612 को माइनस कर देंगे। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ने हैं, वो पहले तो आपको बताता हूँ कि जो बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा कट ऑफ कम जाने के लिए, बेस्ट केस सिनेरियो वो ये रहने वाला है कि सिर्फ दो ही क्वेश्चन को सही माना जाए, ठीक है। तो वो तो मुझे लगता है कि ऐसा होने नहीं वाला है कि सिर्फ दो क्वेश्चन को सॉरी सिर्फ दो क्वेश्चन को ही गलत माना जाए। ये रहेगा हमारा बेस्ट केस सिनेरियो कम कट ऑफ जाने के लिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक असल में थी, तो इसलिए कम से कम 3 क्वेश्चन को तो ये लोग सही मानेंगे। और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, कट ऑफ हाई जिससे जाता है, वो रहेगा कि ये 5 क्वेश्चन को मान लें कि रॉन्ग है 18 तारीख में, ठीक है। तो वो तो होने के बहुत ही कम चांसेस हैं। फिलहाल हम सिर्फ ये देख के चलेंगे कि 3 ही क्वेश्चन गलत हम माने जाएंगे, जो कि जेन्युइनली गलत थे, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत थे। और शायद आपको पता ही होगा, एक मैंगो वाला गलत था, और एक एलजेब्रा वाला देखें तो उसमें इन्होंने हिंदी में टाइपिंग की मिस्टेक कर दी थी। और एक और क्वेश्चन था मैथ में ही था, जिसमें इन्होंने सच में ज़्यादा मिस्टेक कर दी थी हिंदी में। मतलब अगर आप दोगे उसको तो गलत ही आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पूरा गलत लिखा हुआ था, ठीक है। तो वो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि कौन सा है। और एक वो वाला नहीं है, ठीक है, जिसमें 16 डे लिखा हुआ था और 12 डे लिखा हुआ था और 16 आवर लिखा हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एसएससी मार्क्स देगा, और इसमें अगर देगा भी तो भी किसी को फ़ायदा होने नहीं वाला है। मतलब बिल्कुल शायद 2% या 3% लोगों को मुश्किल से होगा, और वो वही लोग होंगे जिनके पहले से ही बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसलिए उस वाले क्वेश्चन का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला है। बाकी के जो 3 हैं उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और अच्छा खासा पड़ने वाला है। तो कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं, अगर आपके वो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, तो आपके 9 क्वेश्चन बढ़ जाए, 9 मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब 310 मैंने क्यों लिया है, 310 पे ही मेरी सुई क्यों अटकी है, क्योंकि अगर आपको कट ऑफ देखना है तो वो ऑलमोस्ट 320 के पास रहता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं और जितनी वैकेंसी उसको लगाएंगे तो, ठीक है। लेकिन जब 310 वाले हम देखेंगे, जो कि मतलब 5100 निकल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मतलब 320 से ज़्यादा वालों को अगर हटा दें तो सिर्फ 310 से 320 के बीच में 5100 निकल रहे हैं 18 तारीख की शिफ्ट में। अगर हम इसमें देखते हैं तो हम थोड़ा सा अच्छा केस लेके चलते हैं कि 320 के पार इन 310 जिनके नंबर है, इसमें से कितने लोग निकल जाएंगे, कितने लोग निकल सकते हैं। तो अगर हम देखें कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अगर किसी के गलत होते हैं, क्योंकि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसका ये केस बनता है कि उसने तीनों क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि उसको तो आते ही हैं। अब गलत क्वेश्चन है तो गलत आंसर उसने लगाया होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स बढ़ सकता है वो कितना बढ़ सकता है, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स, मतलब 3 मार्क्स वो और 1 मार्क्स गलत का, तो 4 3 12 12 हो जाएगा। तो 12 मार्क्स मैक्सिमम है जो बढ़ सकता है, अगर हम
एक एवरेज केस लेके चलें, सिनेरियो लेके चलें कम कट ऑफ जाने के लिए, ठीक है। तो कितना बढ़ सकता है ये 310 वाले जो बच्चे हैं 5100, इसमें से हम ये लेके चलते हैं कि आधे बच्चों के मतलब 2500 के करीब जो बच्चे हैं वो 320 को भी पार कर जाएंगे जब उनके मार्क्स बढ़ेंगे। किसी के 9 ही बढ़ सकते हैं, किसी के 10 भी बढ़ सकते हैं, किसी के 11 बढ़ सकते हैं, किसी के 12 बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 320 के पार 20 तारीख की शिफ्ट में ऑलमोस्ट कितने लोग हो जाएंगे वो देखते हैं। तो 5100 में से आधे कर लेते हैं हम, 25 अभी ले लेते हैं, 2500 वो, और यहाँ पे 320 से पहले ही ज़्यादा वाले कितने हैं, 3612 लोग। तो इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 6000 लोग हो जाते हैं। तो 18 तारीख की शिफ्ट में 320 या उससे ज़्यादा वाले कितने हो जाते हैं, 6000 लोग हो जाते हैं, ठीक है। अब 20 तारीख की शिफ्ट पे चलते हैं। ये 20 तारीख की शिफ्ट है, इसमें आप देखें 320 या उससे ज़्यादा वाले कितने हैं, तो यहाँ पे 4639 4600 बच्चे हैं, ठीक है। तो 4600 वो और 6000 ये कितने हो रहे हैं, 10,500 बच्चे जो हैं वो पार निकल जा रहे हैं 320 या फिर उससे ज़्यादा के। तो सीधी बात है कि अगर हम यूआर का कट ऑफ देखते हैं, अभी हमको कुछ चीज़ इसमें से एलिमिनेट भी करनी है कि बिल्कुल छोटे से चंद जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सीपीटी पास नहीं किया है, तो वो सीपीटी पोस्ट से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल मामूली से ऐसे बच्चे होंगे, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल कहते हैं ना मैथ में, कि हम उसको हटा के चलते हैं। तो ऐसे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने टाइपिंग में रह गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जिनके इतने ही कम मार्क्स आ रहे होंगे तो वो बड़ी पोस्ट मिल नहीं पा रही होगी, तो वो टाइपिंग देने ही नहीं गए होंगे दूसरी बार में, या फिर उन्होंने प्रेफरेंस में ही छोटी पोस्ट नहीं करी होगी, ठीक है। और कई सारे ऐसे भी होंगे, सुनो, ये जो 10,000 से पार जा रहे हैं, 10,500 के करीब बच्चे ऐसे हैं जो 320 या उससे ज़्यादा हैं, इसमें से कई सारे तो ऐसे भी होंगे। उसके लिए भी हम केस लेके चलते हैं कि ऑलमोस्ट 1500, अब ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1500 ऐसे लोग बच्चे होंगे, ऐसे कैंडिडेट होंगे, ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 2400 वाली पोस्ट नहीं भरी होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि 23,000 रिपीटर्स हैं, टोटल 23,000 रिपीटर हैं ये जो CGL का मेन हुआ है उसमें मीन्स। तो इसमें हम ये तो लेके चल ही सकते हैं कि जो 10,500 बच्चा जो 320 के पार चला जाएगा नॉर्मलाइजेशन वो बोनस मार्क्स के बाद, उसमें से जब जॉब पहले से ही कर रहे हैं तो 2800 ग्रेड पे या फिर उससे ज़्यादा की भरेंगे, है ना। तो हम 1500 बच्चों को यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं, तो कितने 9000 बच्चे बच रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी एलिमिनेशन इसमें से और हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि जो 2023 से पहले से 2400 पे काम कर रहा है, या फिर 2023 में से भी 2400 ग्रेड पे सेलेक्ट हुआ है, उसका क्या सीन है कि उसकी सैलरी बढ़ती आ रही है, तो वो पहले ही से आगे बढ़ चुका होगा। मतलब उसकी जो ग्रेड पे है वो 2400 से ज़्यादा हो गई होगी, हो सकता है 2800 ग्रेड पे हो गई हो, जो डिपार्टमेंट ज़्यादा प्रमोशन देता है उसके बेसिस पे हो गई हो। और इसमें सर्विस भी काउंट होती है। तो कोई अगर थोड़े से पैसे अगर किसी के बढ़ भी रहे हैं 2800 ग्रेड पे, अगर 2400 वाले को मिल भी रहा है, तो उससे उसकी सर्विस कम हो जा रही है, तो फिर प्रमोशन जब बोलेगा तो फिर और टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए और भी ऐसे बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे जो 2400 या फिर 2800 नहीं भरेंगे, ठीक है। तो हम उसमें से थोड़े से और हटा देते हैं, काम करते हैं 1000 कैंडिडेट को और हटा देते हैं। ये थोड़े से नहीं है, लेकिन हमको ये केस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि रिपीटर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए हमको ये लेके चलना ही पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा रिपीटर होंगे 320 या फिर उससे ज़्यादा में। तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं, 9000 वो बच रहे थे 320 से ज़्यादा वाले, दोनों शिफ्ट को कह रहा हूँ, 18-20 को, 1000 को और हटा देते हैं, तो 8000 बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो जिनके 320 और उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, और जो जिनको जॉब चाहिए, सिर्फ सिर्फ जॉब चाहिए। और ये मैं हर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया है कि क्या सिनेरियो बन सकता है। अब एक चीज़ और दे बताता हूँ कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है कि 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि 308 नंबर वाला या 307 नंबर वाला वो भी 320 के पार निकल जाएगा ना, 320 के पार। लेकिन वो भी बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हैं, वो जो क्वेश्चन मतलब रॉन्ग है, वो बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो इसलिए उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। अगर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को और वो लोग गलत भी मान लेते हैं ना, तो भी इससे शिफ्ट के एवरेज पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, शिफ्ट का एवरेज बढ़ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कम होगा उस शिफ्ट में, लेकिन कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन पे। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या सीन है, मैंने आपको पहले भी शायद एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 18 तारीख को कितने बच्चे पेपर देने गए थे, 80,000, हम पूरे अभी लेके चलेंगे कि 80,000 का पेपर था, ठीक है। अब इसमें से कितने के मार्क्स बढ़ेंगे, कितनों के मार्क्स बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़े हायर
की तरफ भी लेके चलें, क्योंकि हमें सेफ़ होना है कि हमारे जितने मार्क्स है उसमें हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हम थोड़े ज़्यादा को लेके चलते हैं। हमें लगता है 20% ऐसे लोग होंगे जिनके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब जिनके मार्क्स बढ़ेंगे, जिनके जेन्यून मार्क्स बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। ज़्यादा मतलब हम 12 नंबर लेके चलते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा 12 से ज़्यादा क्या ही बढ़ेगा एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का, 12 से ज़्यादा क्या ही मार्क्स बढ़ेगा। तो अगर हम ये देखें कि 20% जो बच्चे हैं उनके अगर 12 मार्क्स बढ़ते हैं, तो ओवरऑल जो 18 तारीख की शिफ्ट है उसके कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो हमको ये 12 मार्क्स है, इसका डिवाइड 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। 20% का मतलब होता है कि 16,000 80 में से, तो अगर हम इसका डिवाइड 5 से कर देंगे, मतलब 12 का 5 से करेंगे तो आप 2.4 आएगा। तो 2.4 मार्क्स एवरेज जो है वो पूरी शिफ्ट का बढ़ जाएगा, ठीक है, पूरी शिफ्ट का एवरेज बढ़ जाएगा। जब इतना एवरेज बढ़ जाएगा, और 18 तारीख का 20 तारीख का सीन बताता हूँ, वहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, वो वाला भी क्वेश्चन गलत नहीं है। मैंने गगन प्रताप सर की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि वो क्वेश्चन गलत नहीं है, कौन सा प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है। तो 20 तारीख में मार्क्स बढ़ने तो है नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसका बेनिफिट अभी भी 18 तारीख की शिफ्ट वालों को मिलेगा। अब कैसे मिलेगा उसका बेनिफिट, ऐसे मिलेगा कि मैंने आपको बताया 2.4 मार्क्स अगर पूरी शिफ्ट पे इंक्रीज़ हो जाता है, 2.4 हम एक काम करते हैं, इसको और भी ज़्यादा सेफ होके चलते हैं कि 3 मार्क्स बढ़ रहा है, 3 मार्क्स पूरे एवरेज का, शिफ्ट का एवरेज बढ़ रहा है। जब 3 मार्क्स पूरी शिफ्ट का एवरेज बढ़ जाएगा, तो नॉर्मलाइज जो मार्क्स एवरेज मार्क्स रहेंगे दोनों शिफ्ट के, उसमें 2 मार्क्स का डिफरेंस रह जाएगा। क्योंकि अगर आप दोनों शिफ्ट देखें तो रैंक मित्रा पे या फिर किसी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि 5 मार्क्स का एवरेज मार्क्स जो हैं दोनों शिफ्ट के, उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो जब 3 मार्क्स 18 तारीख की शिफ्ट वालों के बढ़ जाएंगे एवरेज, तो 2 नंबर का डिफरेंस रह जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर हम देखें तो सीधे सीधे 18 तारीख वालों को मिल जाएंगे, तो 2 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कितने मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, और इससे ज़्यादा वर्स्ट केस अगर होगा तो फिर तो कोई कुछ कह ही नहीं सकते। लेकिन मैंने आपको सारे वर्स्ट सिनेरियो बता दिए हैं कि क्या सिनेरियो रह सकते हैं। तो 18 तारीख की शिफ्ट वालों के 2 मार्क्स बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन से, और बाकी 12 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन से। 3 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते हैं और आपके तीनों के तीनों रॉन्ग हैं, तो आपके 12 मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितना रह सकता है। जब मैंने आपको बताया कि 8,000 के करीब बच्चा ऐसा रहेगा जो 320 या उससे ज़्यादा रहेगा, जिसको सिर्फ जॉब लेनी है, जिसको सिर्फ जॉब लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि जिन लोगों के ज़्यादा मार्क्स हैं और जिनको सिर्फ हायर पोस्ट ही चाहिए, तो वो हायर वाली तो लेके जाएंगे ही, ठीक है, हायर वाली। तो अब ये जो इसके 320 ही हैं, बिल्कुल वहीं पे फंस रहा है, उसको नीचे वाली पोस्ट मिलेगी, नीचे वाली पोस्ट मिलेगी। अब 18 तारीख वालों का 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, तो 320 वाले जो हैं उनके 2 मार्क्स और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब नुकसान किसको होगा, नुकसान उसको होगा जिसके 20 तारीख की शिफ्ट में 320 है ना, उसमें यूआरके में डाउट है कि क्या 20 तारीख में 320 पे सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर हम पोस्ट देखें तो 7700 के करीब है, वो भी निकाल लेता हूँ मैं। ये देखिए 7567 है यूआर की, यूआर कैटेगरी की, ठीक है। तो इसमें क्वालिफाई तो सभी होंगे ना, यूआर में तो सभी क्वालिफाई होते हैं। तो हमें ऐसा लेके चलना पड़ेगा कि लगभग 8,500 मैंने आपसे बोला था कि 8,500 या फिर 9,000 बच्चा ऐसा रहेगा जो कि बड़ी पोस्ट लेगा या फिर यूआर में ही क्वालिफाई करेगा। तो उसमें से कितने बच्चे रहें, लगभग 1,500 के बच्चे, अगर हम 9,000 लेके चलते हैं तो 1,500 बच्चे ऐसे रहेंगे जो बाहर हो जाएंगे। मतलब अगर आपके 320 मार्क्स ही हैं 18 तारीख की शिफ्ट में, तो इसके बहुत ही कम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो यूआर कैटेगरी से। और ये मैं मिनिमम 2400 ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ, और यही रियलिटी है, ठीक है। मैंने जब पहले वीडियो डाली थी तो कोई ये बोल रहा था कि इतनी कट ऑफ बता रहे हो, ये क्या आप उसकी बता रहे हो, क्या कहते हैं 4600 ग्रेड पे की या 2800। तो नहीं, मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ, बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये आपको नॉर्मल 2400 ग्रेड पे की बता रहा हूँ कि अगर आपके 20 तारीख में 320 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ नहीं हैं, आपके 321 या फिर 322 होने चाहिए, तभी आप यूआर से सिलेक्ट होंगे, ठीक है। और यही रियलिटी है। और अगर 18 तारीख है तो बोनस आप मिला लें, आपको पता है कि कौन कौन से, मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वाले बोनस मिला लें, और नॉर्मलाइजेशन के 2 मार्क्स मिला लें, ठीक है। अब ये जो मैंने नॉर्मलाइजेशन और वो वाला सीन बताया, ये सेफ साइड रहते हुए बताया है। मतलब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा भी हो सकता है, अगर कम क्वेश्चन, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन को गलत माना जाता है, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन और ज़्यादा मार्क्स का हो,
तो कट ऑफ फिर और बढ़ जाएगी, सबकी बढ़ जाएगी। तो ठीक है, तो फिलहाल मैं आप पे 322 नंबर, अगर आप यूआर कैटेगरी से 20 तारीख में हैं तो आप सेफ़ हैं। ध्यान से सुनना, 20 तारीख में 322 नंबर हैं या फिर उससे ज़्यादा हैं तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। और 18 तारीख में अगर आपके 320 नंबर हैं तो भी आप सेफ़ हैं। यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बाकी कैटेगरी में बात करने की क्या ही ज़रूरत है। अगर हम यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का देखें तो सिर्फ इससे 1 मार्क्स कम, मतलब कि अगर आपके ईडब्ल्यूएस से 20 तारीख की शिफ्ट में 319 मार्क्स हैं, 319 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं, क्योंकि आपके नॉर्मलाइजेशन में 18 तारीख वालों के 2 नंबर बढ़ेंगे तो 321 मार्क्स हो जाएंगे, तो आप सेफ़ हैं। और जो 20 तारीख की शिफ्ट वाले हैं उनके 321 मार्क्स होने चाहिए यूआर से, ठीक है। अब जब कैटेगरी वाइज मतलब जब कैटेगरी में बटेंगे, सीटें की कैटेगरी में बटेंगी तो 1 मार्क्स कम जा सकता है, 2 मार्क्स कम जा सकता है। तो अगर आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 20 तारीख की शिफ्ट में 20 तारीख की शिफ्ट में 320 भी हैं तो भी आप ऑलमोस्ट सेफ की कैटेगरी में आएंगे। और 18 तारीख वाली शिफ्ट में अगर आपके 318 भी हैं, 318 भी है, 319 है, 319 है तो 100% सेफ हो, लेकिन 318 भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 24 ग्रेड पे की पोस्ट आपकी कैटेगरी में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ST SC का हम देखें तो उनका कट ऑफ 302 मार्क्स, 303 मार्क्स इसके करीब रहने के चांसेस है, इससे कम ही रहेगा, ठीक है। इससे कम ही रहने के चांसेस है दोनों कैटेगरी में। SC का कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ST के मुकाबले सिर्फ, ठीक है, बाकी तो दोनों का ही बहुत कम जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, और इसके बाद आपको एटलीस्ट 24 ग्रेड पे के लिए तो कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आगे के 2800 ग्रेड पे या 42 46 के लिए आप देख सकते हैं। बाकी उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप लोग कमेंट करते तो मैं उनके लिए भी कट ऑफ की वीडियो डाल दूँगा। और मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में, कितना नॉर्मलाइजेशन क्या प्रोसेस रह सकती है, सब कुछ बताने की कोशिश की है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन वीडियो है। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना अभी, तो ऐसे यूट्यूबर हैं जो हर क्या कहते हैं हर 3-4 घंटे में 6 घंटे में वीडियो डालते हैं। इस तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है ये, तो रिज़ल्ट का सीन आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप इतने दूर तक वीडियो देखते हुए आए हैं तो। ये है कि 19 मार्च को जो SSC उसकी नेक्स्ट हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग है, ठीक है। तो 19 तारीख से पहले SSC रिज़ल्ट देने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अगर इसने 19 तारीख तक वेट किया और 19 तारीख को ये केस हार गया, जिसमें वेटिंग लिस्ट जारी करने की भी बात है, तो फिर इसको वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ेगी। उसमें प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। डिफ़िकल्ट ऐसे कि फिर पैसा तो इसी का लगेगा। फिर नेक्स्ट जो स्टाफ है, मतलब जो नेक्स्ट बनने हैं, बाहर हो जाएंगे कुछ लोग, तो फिर उनको सिलेक्ट करके दो एक एक करके, तो फिर प्रोसेस क्या TCS की बढ़ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करेगा कि आगे जो भी होगा ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इस बार तो 19 से पहले देके काम ख़त्म करो, ठीक है। तो 19 से पहले आने के चांसेस हैं। अब मुझे नहीं पता कि 11 को आएगा, 12 को आएगा, 13 को आएगा, 14 कितने को आएगा, मुझे ये नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी आ सकता। 19 से पहले आने के तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो वीडियो मुझे लगता है पसंद आई होगी अगर आपने इतनी लंबी देखी है तो। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।